नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने तीनों घायल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से एक गाड़ी बरामद की जिसमें करीब 300 किलो गांजा रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजे की कीमत करीब 36 लाख रुपए है। पुलिस ने तीनों बदमाशों के पास से 3 तमंचे भी बरामद किए। बताया गया कि बदमाश विशाखापट्टनम से गांजा लाकर गाजियाबाद में सप्लाई करने जा रहे थे। 3 तस्करों से जारचा क्षेत्र में जारचा पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें तीनों बदमाश घायल हुए हैं और ये गांजा के तस्कर हैं, जिनसे 300 केजी गांजा बरामद हुआ है। एसीएम कैंटर है, इसमें ये विशाखापट्टनम से लेके आ रहे थे और गाजियाबाद को लेके जा रहे थे। चेकिंग के दौरान इनसे मुठभेड़ हुई है, इनसे तमंचे बरामद हुए हैं। एसीएम कैंटर बरामद हुआ है, जिसमें 300 केजी गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 36 लाख रुपए है। गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए अस्पताल का मुआयना करने पहुंचे। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के लिए छतरपुर में ये विशेष अस्पताल बनाया गया, जिसमें कोरोना मरीजों के लिए सभी सुविधाएं और व्यवस्थाओं का जायजा लेने अमित शाह और अरविंद केजरीवाल पहुंचे। इस अस्पताल में मौजूद अधिकारियों ने दोनों को वहां की सुविधाओं समेत दूसरी जानकारी भी दी। करीबन 10,000 बेड का यहाँ पर एक कोविड केयर सेंटर जो है वो लगभग तैयार हो चुका है। इस अस्पताल में मरीजों की देखभाल समेत दूसरी सभी व्यवस्थाओं का जिम्मा आईटीबीपी संभालेगी। आईटीबीपी पूरा मेंटेन करेंगे। आईटीबीपी का 875 डॉक्टर्स 24/7 आईटीबीपी का डॉक्टर्स काम करेंगे। आईटीबीपी के अधिकारियों ने दावा किया कि इस अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों के लिए अभी आधुनिक सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। 10% बेड्स जो है यहाँ पे ऑक्सीजन फिटेड होंगे, तो 10% से ज़्यादा ऑक्सीजन फिटेड की जरूरत नहीं पड़ती है। असम में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से वहां करीब 10 जिलों में 50,000 लोग प्रभावित हुए। गुवाहाटी से होकर गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। यही नहीं, नदी के आसपास के इलाके भी पानी में डूबे नजर आए। वहीं बारिश की वजह से वहां कई इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जिधर भी नजर गई वहां पानी ही पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थीं, वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। हालात को देखते हुए गुवाहाटी में 22 जून से ब्रह्मपुत्र नदी में चलने वाली नावों को भी बंद कर दिया गया। गुवाहाटी में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर पानी भर गया। बारिश और बाढ़ की वजह से सड़कें पानी से लबालब भर गईं। हालात इतने बिगड़ गए कि नदी और सड़क में फर्क करना मुश्किल हो गया। जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। कई इलाकों में बारिश का पानी दुकानों और मकानों के अंदर भी भर गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। हालात से परेशान लोग ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए। बहुत दिक्कत है हम लोग का। बार बार बोल रहा हूँ, सरकार बदल रहा है। कांग्रेस सरकार चला गया, बाद में मोदी सरकार आया, बीजेपी सरकार आया, लेकिन किसी ने भी हम लोगों का जो दुख, ये कष्ट हो रहा है, वो नहीं देखा। बारिश तो बहुत आ रहा है, क्योंकि हम लोग का टेंशन हो रहा है। अभी हम लोग का जो नदी का लेवल, हम लोग का रास्ता का लेवल से बहुत ऊपर में है। तो अभी गार्डवाल में थोड़ा बहुत छेद निकला है, वहाँ पे थोड़ा आगे में आप देखा है शायद, तो वहाँ पे अभी वॉल थोड़ा क्रैक हो गया, तो इसलिए हम लोग थोड़ा डर रहा है। असम के तिनसुकिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। वहां ज्यादातर इलाके पानी में डूबे नजर आए। पूरा इलाका ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी बह रही हो। खेत, मकान सब पानी में डूबे नजर आए। यहाँ तक कि जहाँ तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया। निचले इलाकों में हालात और ज्यादा खराब दिखे, जहाँ बारिश का पानी तेजी से भर गया। भारी बारिश की वजह से वहां कई इलाकों का संपर्क भी टूट गया। तिनसुकिया की तस्वीर, जहां पर अब निचले इलाके के जो मकान है वहां पर पानी भर चुका है। सड़क पानी से लबालब भरी नजर आ रही हैं और ये स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है और इसीलिए अब लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भी निकल रहे हैं। थाईलैंड के लॉबुरी में लोग बंदरों के आतंक से जूझ रहे हैं। टूरिज्म बंद होने की वजह से इन बंदरों को सैलानियों से खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से ये बंदर और खतरनाक हो गए। बेखौफ बंदर लोगों के घरों और दुकानों के अंदर घुसकर खाने पीने की चीजें छीन लेते हैं। सामने आए वीडियो में बंदरों का झुंड एक दुकान के अंदर घुसकर उत्पात मचाता नजर आया। बंदरों का ये झुंड तभी बाहर निकला जब दुकानदार ने उन्हें खाने की चीजें बांटी।
बंदरों से बचने के लिए कुछ दुकानदार नए नए तरीके आजमाते दिखे। Front of my shop to scare them away. I've got a tiger's head as well. बंदरों की दहशत दूसरे लोगों पर भी नजर आई। डरे हुए लोग अपने घरों को लोहे की जालियों से बंद कराने को मजबूर हो गए। It would be difficult to live without it because the monkeys will get in all the time. बताया गया कि इन बंदरों ने शहर के कई हिस्सों को अपना ठिकाना बना लिया है और वो वहाँ किसी को घुसने तक नहीं देते। बंदरों को पकड़ने के लिए तैनात किए गए कर्मचारी तक इनके आगे बेबस नजर आए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी से राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर 10 सवाल किए। नड्डा ने पूछा कि चीन के साथ साथ विदेशों से राजीव गांधी फाउंडेशन में कितना पैसा आया। Countries like China has donated through Chinese embassy to Rajiv Gandhi Foundation from 2005 to 2009. आज सुबह मुझे बताया गया कि एक ही बार लिया है। It is a continuous flow of money. क्या ये क्विड प्रो को तो नहीं था? ये कहीं चाइनीज एम्बेसी के द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे के कारण ये क्विड प्रो को तो नहीं था? यह भारत की जनता जानना चाहती है। What is the exact relationship between Indian National Congress and the Communist Party of China? What is the MOU? What is the unsigned MOU and what is the signed MOU? What is the tacit understanding between Congress Party and the Communist Party of China? The country wants to know. कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसा मिला वो दिव्यांग लोगों की मदद करने में खर्च किया गया। कांग्रेस ने एक बार फिर कहा कि मुद्दा राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं बल्कि चीन है जिसके सैनिक हमारी सीमाओं में घुस आए हैं। 2005 में जो ग्रांट मिली, जो एड मिली राजीव गांधी फाउंडेशन को, वो मिला डिसेबल्ड पर्सन्स के वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। क्या डिसेबल्ड पर्सन्स के वेलफेयर प्रोग्राम चलाना हमारे देश में जुर्म है? आज PP 14 जहाँ पे भारत माँ के 20 सपूतों ने शहादत दी, वहाँ पे चीन ने वापस टेंट लगा लिए। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, भाजपा का कोई व्यक्ति उसके बारे में नहीं बोल रहा। मूल मुद्दा ये है कि आपने माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स जो UPA 2 ने प्रस्तावित करी थी, 60,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन भी किया था, आपने 2014 में आते ही उस प्रपोजल को निरस्त क्यों किया? देश आपसे ये जानना चाहता है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान बाल बच गई। बताया गया कि सड़क पर एक जानवर को बचाने के दौरान तेज रफ्तार कार ट्रांसफार्मर के खंभे के ऊपर चढ़ गई, जिसके बाद उस कार को क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। इस हादसे में कार में सवार दोनों लोगों की जान बाल बच गई। ट्रांसफार्मर पर चढ़ने की वजह से कार में करंट लगने या आग लगने का खतरा था, लेकिन गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले वहाँ पे एक मवेशी के साथ में ठोकर हुई और उसके बाद में वो गाड़ी बहुत स्पीड में होने के कारण इलेक्ट्रिक पोल को क्षतिग्रस्त करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे की वजह से इलाके में बिजली की सप्लाई पर जरूर असर पड़ा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक स्कूल में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में दिखा कि स्कूल में करीब 8 फीट लंबा एक सांप दिखा, जिसके बाद स्कूल के कर्मचारियों में दहशत फैल गई। इसके बाद वहां मौजूद एक शख्स ने सांप को पकड़ लिया। सांप के पकड़े जाने के बाद स्कूल में मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड की तस्वीर है, स्कूल में सांप निकलने से दहशत मच गई। हालांकि तुरंत यहां पर जानकारी शख्स को दी गई जो सांप पकड़ता था। वो वहां मौके पर पहुंचकर उसने सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए इससे जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से पुलिस ने कारतूस और पिस्तौल बरामद की। आरोप है कि गिरफ्तार किए गए लोग दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। ये भी पता चला कि खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट से जुड़े ये लोग भारत के कई राज्यों में कुछ लोगों की हत्या करने की साजिश रच रहे थे। इन खालिस्तानी आतंकियों के नाम मोहिंदर पाल सिंह, गुरतेज सिंह, लवप्रीत सिंह है, जो दिल्ली में बड़ी आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। खालिस्तानी आंदोलन और उनके प्रचारकों से जुड़े कई वीडियो और तस्वीरों के साथ एक आईफोन और 2 एंड्रॉयड फोन भी बरामद हुए हैं और इनमें से मोहिंदर सिंह दिल्ली के एक इलाके के रहने वाला है, गुरतेज सिंह पंजाब के मनसा का रहने वाला है, जबकि लवप्रीत कैथल हरियाणा का है। इन सभी ने विदेश में बसे
केएलएफ नेताओं के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया और ये सभी लगातार आईएसआई के संपर्क में थे और बड़ी वारदात को दिल्ली में अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से ये कामयाब नहीं हो पा रहे थे। 15 जून को मोहिंदर की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद इन सभी के नेटवर्क को खंगाला गया और इनकी गिरफ्तारी से दिल्ली में हमले करवाने की आईएसआई की बड़ी प्लानिंग का खुलासा माना जा रहा है। तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खेत में ट्रैक्टर को रस्सी की मदद से खींचकर तेल के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि डीजल के दाम बढ़ने के बाद ट्रैक्टर से खेती करना महंगा हो गया, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेट्रोल डीजल के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, रोटी वापस लो, वापस लो। कच्चे तेल के दाम जो है कम होने के बावजूद भी यहाँ पर डीजल और पेट्रोल लगभग बराबर आ गए हैं। भाई अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो सारा माल भाड़ा अपने आप ही बढ़ेगा। आप देख रहे हैं महंगाई कितनी हो गई है, काश्तकारों को जो है उपज अपनी फसल का जो है सही उपज नहीं मिल पा रही है। यूपी के हापुड़ में ग्राम प्रधान पर गांव के एक लड़के की पिटाई का आरोप लगा। बताया गया कि पीड़ित लड़का गांव में ही एक ठेला लगाता था, जिस पर उसका ग्राम प्रधान से विवाद हो गया। आरोप है किसी बात पर ग्राम प्रधान ने उस लड़की की पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, लड़के को बचाने आए गांव के कुछ दूसरे लोगों के भी ग्राम प्रधान और उनके बेटे ने पीट दिया। खबर मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। यूपी के हापुड़ में एक ग्राम प्रधान पर गांव के एक लड़के ने पिटाई का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि पीड़ित जो लड़का है वो गांव में ही एक ठेला लगाता था, जिस पर उसका ग्राम प्रधान से विवाद हो गया और आरोप है कि इस बात पर ग्राम प्रधान ने उस लड़की की पिटाई शुरू कर दी। यही नहीं, लड़के को बचाने आए गांव के दूसरे जो लोग थे उनकी भी ग्राम प्रधान और उनके बेटों ने पिटाई की। खबर मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। भारी बारिश के बाद घाघरा नदी में आई बाढ़ की वजह से बाराबंकी, गोंडा और बलरामपुर में कई गांव और सैकड़ों एकड़ खेती पानी में डूब गई। इन इलाकों में बाढ़ की मार का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए अधिकारियों को आदेश दिया और भरोसा भी दिलाया कि लोगों को समय पर जरूरत की हर चीज मुहैया कराई जाएगी। बिहार के बेगूसराय में व्यापारियों के एक संगठन ने चीन के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन से जुड़े कुछ लोग चीन के सामान का बहिष्कार करने की अपील के साथ सड़क पर उतरे और दुकानों पर जा जाकर पर्चे चिपकाने लगे, जिन पर चीन के सामान का बहिष्कार करने के नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने दुकानदारों से चीन का सामान न बेचने की अपील की और जमकर नारे भी लगाए। चाइना सामान का बहिष्कार करो। प्रदर्शनकारियों ने लोगों से भी सिर्फ देश में बने सामान का इस्तेमाल करने की गुजारिश की। बेगूसराय के सारे व्यवसायिक संगठन आज चाइना के सामान का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित हैं, तत्पर हैं